नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की योजना बनाना सबसे जरूरी माना जाता है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप किसी कार्य को लेकर की योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत कार्य नहीं करते हैं तो आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम की योजना तो बना लेते हैं और वह सिर्फ दिमागी ख्यालों में खोए रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, इस काम को करने से इतना पैसा आएगा। सिर्फ सोचते रह जाते हैं और योजना के तहत कार्य नहीं करते। ऐसे लोगों को झटका उस समय लगता है जब वह अपने योजना के तहत कार्य करते हैं तो पहले पायदान पर ही उन्हें असफलता हासिल होती है। दोस्तों, ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ देखने को मिलता है। लोगों की ख्वाहिश तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब वह कार्य करते हैं तो एक छोटा सा कार्य भी सही ढंग से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका मन निराश हो जाता है। कहते हैं न कि जिंदगी का जो एरोप्लेन होता है वह टेक ऑफ होने का नाम नहीं लेता। गुरुदेव बृहस्पति अगर मंदा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कमजोर अवस्था में जन्म पत्रिका में बैठ जाते हैं तो ऐसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गुरुदेव बृहस्पति के कमजोर होने से विवाह होने में दिक्कत होती है। अगर विवाह हो जाती है तो विवाह चलने में दिक्कत होती है, संतान उत्पन्न होने में दिक्कत होती है, संतान हो जाती है तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अच्छा गाइड करने वाला प्राप्त नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन में एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु ही वह महान शख्सियत होता है जो परमात्मा से आत्मा को मिला देता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मंदा हो जाते हैं तो इससे जातक को जीवन में एक अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होती और उसका जीवन ही बिना राह का हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को भाग्य का प्रबल कारक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो इससे भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ भी कार्य के लिए आप चलेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप जिस भी कार्य में हाथ डाल लेंगे वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। इसके पीछे देव गुरु बृहस्पति का ही हाथ होता है। और एक एस्ट्रोलॉजी रूल कहता है कि बृहस्पति देव अगर खराब फल दे रहे हैं तो इससे शनिदेव भी अच्छा फल नहीं दे पाते। कर्मफल दाता जब कमजोर हो जाते हैं तो इससे आप कुछ भी काम कीजिए उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक नहीं रहती। अचानक तो वह लोग ऊपर उठ जाते हैं लेकिन फिर अचानक ही नीचे गिर जाते हैं। एक दो दिन के लिए लोग उन्हें जानते हैं फिर भूल जाते हैं। राहु मंगल मोटा पैसा देने के लिए प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कुपित है तो इससे आप एक मजबूत आय प्राप्त नहीं कर सकते। जिनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कुपित अवस्था में होता है और जब उस व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा, केतु की दशा या फिर शनि की दशा आती है तो उसे इतना तड़पाती है कि वह व्यक्ति पाई पाई का मोहताज हो जाता है। आपके दोस्त ही आपके पीछे साजिश करने लगते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से वह आपको बर्बाद करने के पीछे तुले हैं। आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वह धोखेबाज निकलता है। गुरुदेव बृहस्पति के कमजोर होने से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। जिस दोस्त को आप अपना समझते हैं वह आपके दुख में कभी भी काम नहीं आएगा, हमेशा आपके साथ लाभ लेने के लिए ही जुड़ेगा। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्त की खुशी में पार्टी मनाते हैं क्योंकि उनका बृहस्पति मजबूत होता है, जबकि जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उसके दुख में उसके दोस्त पार्टी मनाते हैं।
दोस्तों, हमारे शरीर के मस्तिष्क में एक लोबस पेलिडस नामक भाग होता है। बृहस्पति ग्रह इसी भाग से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति ही ज्ञान देने का कार्य करते हैं। आपको बता दें, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बाकी सभी ग्रह कमजोर है, केवल बृहस्पति ग्रह मौजूद है, तो यहाँ अंधेरा में टॉर्च की तरह कार्य करेंगे, यानी कि आपके लिए हर जगह प्रकाश उत्पन्न करेंगे। कभी भी आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होने नहीं देंगे। जिसका गुरु मजबूत होता है वह स्वयं का गुरु होता है। उसको किसी दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उसके शरीर से ही ज्ञान निकलता है जो उसे सत्य राह पर ले जाता है। जब भी किसी की जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत होते हैं तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर गुरुदेव कमजोर है तब क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव बृहस्पति के एलिमेंट को पकड़ कर के उन्हें मजबूत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ही एक शक्तिशाली प्रयोग आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे आपके जीवन में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है उसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक तांबे का टुकड़ा ले लेना है। आप चौकोना या फिर तिकोना तांबे का टुकड़ा ले सकते हैं। उसके बाद उसे पूरी हल्दी से रंग करके उसके ऊपर केसर का तिलक लगा लेना है और अपने घर के ईस्ट यानी कि पूर्व में जाकर के गाड़ देना है। दोस्तों, इस क्रिया को आपको गुरुवार के दिन से शुरू करना है। वैसे तो किसी भी दिन से किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। आपको लगातार 48 दिनों तक के लिए ऐसा करते हुए उसे अपने घर के इष्ट कोने में चुपचाप गाड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से आपका मंदा बृहस्पति आपके लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपनी हथेली पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सौंफ रखनी है और उसमें 1 या 2 बूंद दूध डाल देनी है और बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्मा बृहस्पतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे अपने मुख से लगाइए, यानी कि उसे अपने जीभ से आपको टच करना है। दोस्तों, इससे न सिर्फ आपका बृहस्पति मजबूत होगा बल्कि आपका मंगल भी बेहतरीन फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जिसका मंगल बली होता है उसके शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आपको भी शत्रु लगातार परेशान करते हैं, शत्रु भय हमेशा आपको बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। और गुरुदेव बृहस्पति के बली होने से धन दौलत सुख समृद्धि ऐसो आराम में वृद्धि देखने को मिलती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।